बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए दुनिया की सबसे आसान कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसने आज तक घर में कुछ ऐसा नहीं ना बनाया। वो भी ये रेसिपी 3 मिनट की देख लेने के बाद ये इजीली बना लेंगे। बहुत आसान है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही टेस्टी। और ख़ास बात ये कि इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता, मिनटों में घर की चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप यहाँ पे हमने मैदे के लेने हैं। आप आटा ले सकते हैं, वाइट आटा ले ले या फाइन आटा, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके टेस्ट के लिए सबसे अहम चीज़ 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ये 2 चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड करनी है। यही वो चीज़ें हैं जो इस डो को टेस्ट देगी। नमक इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच चला जाएगा। इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल या घी का ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और हाँ, इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक इनाम होता है। चले जी, यहाँ पे हमने टेस्ट के लिए मसाले ऐड कर दिए हैं और क्रिस्पी करने के लिए ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको देंगे 10 मिनट का स्टे। और इसी दौरान हमारे पास यहाँ पे आलू, जिनको काट के बॉईल कर लिया था, इस तरह बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तकरीबन 5 दरमियाने साइज के आलू ये थे। अब इसमें प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, ये 3 चीजें ऐड करूंगी। प्याज था दरमियाने साइज का, 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। सभी चीजों को अच्छे से धोकर मैंने कट कर लिया था। इतनी वेजिटेबल्स काफी हैं। अगर आपके पास बंद गोभी और चीज है वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ऑफ कोर्स इसमें हल्दी जाएगी, ये है 1/2 टीस्पून। और इसके बाद फ्लेवरिंग के लिए जो मसाले हैं, इसमें है जीरा 1/2 टीस्पून पाउडर में, और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें जाएगी। और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। अब ये हमारी शानदार सी फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हमें आलू का कोई पीस नहीं चाहिए बड़ा। इससे क्या होता है, कचौरी टूट जाती है, ठीक है। इसलिए अगर आप आलूओं को कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। इसके हम इस तरह से बना लेंगे बोल, ठीक है, ताकि हमें फिलिंग में ऐड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे पास डो 10 मिनट के स्टे के बाद, उसके बाद आपने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ यानी पेड़े बना लेने हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे साइज के। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा बेल लेना है। ये देखिए, वैसे बेलने के बगैर हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है ताकि जो नए हैं, जो नई कुकिंग शुरू कर रहे हैं, उनको आसानी हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेल लेने के बाद हमने इसके अंदर रख देनी है डो, ठीक है। अगर गुलाई इतनी ना भी हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर आप ये स्नैक्स फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, बेंडिंग के लिए ये ऊपर पानी लगा रही हूँ किनारों पर, ठीक है। अगर ये कचौरी आपसे गोल नहीं बनती तो कोई मसला नहीं, कोई ये मुकाबला नहीं हो रहा, यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। अभी किनारों को अच्छे से दबा के आपने ज्वाइन को मजबूती से बंद कर देना है। उसके बाद हमने इसको दोबारा बेल लेना है। और बेलने के दौरान इसके अंदर जो फिलिंग है शायद प्रॉब्लम करे, जिसकी वजह से ये सही से गोल ना हो, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी होती। याद रखिएगा, स्टार्ट में कभी भी कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता। अक्सर लोग कुकिंग इसलिए नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि उनसे ये होगा नहीं। इसकी टेंशन नहीं लेनी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको आपने करना है फ्राई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इनकी एपर लाइन है, जो डो है उसको हमने बनाना है, क्रिस्पी करना है। हाई फ्लेम पे एकदम से जल जाएंगी और लो फ्लेम पे आस्ता आस्ता पकाएंगे, जैसे हम समोसे पकाते हैं। ये अंदर से क्रिस्पी हो जाएंगी और ये फूल भी जाएंगी, ठीक है। कोई भी बात, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको बात कहनी हो, कमेंट बॉक्स में कहा करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इससे हम सीखते भी हैं। यहाँ पे हमने दोनों साइडों को अच्छे से पका लेना है और ये फूलना शुरू हो गई है। इसी तरह की कोई 200-300 के करीब रेसिपी है स्नैक्स की और रमजान की, मेरे चैनल पर मौजूद है। आपने बस लिखना क्या है, आपने बस लिखना है रेसिपी का नाम, जैसे समोसा, अमेजिंग रेसिपी, पकोड़ा,
पकोड़ा अमेजिंग रेसिपी। तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो माशाल्लाह शानदार कचौरी रेसिपी तैयार है। रमज़ान स्पेशल कचौरी, इफ्तारी स्पेशल, सहरी स्पेशल, सभी रमज़ान स्पेशल रेसिपी के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में जाइए। दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।